हेलो एवरीवन, CGL 22 के टीयर 1 के मैथ के पेपर सॉल्यूशन में इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। स्टार्ट करेंगे पहले क्वेश्चन से, 1 बाई 1 सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एक क्वेश्चन स्किप करूंगा, उसको आप होमवर्क में कोशिश करना, नहीं तो मैं उसकी शॉर्ट वीडियो में आंसर दे दूंगा, ठीक है। पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। एक दुकानदार है, उसको निवेश पर 10% का लाभ होता है, दूसरे निवेश पर 20% की हानि होती है। यदि दोनों निवेशों का अनुपात 2:3 है तो संयुक्त हानि प्रतिशत क्या है। मैं एक निवेश को मान लेता हूँ 200, दूसरे को मानूंगा 300। पहले पर 10% लाभ होता है यानी 20 का लाभ हो रहा है, दूसरे पर 20% की हानि हो रही है यानी 60 की हानि हो रही है। तो ऑल ओवर क्या हो गया, ऑल ओवर -40 हो गया ना। 500 पर -40 हो रही है यानी 40 की हानि हो रही है 500 पर। तो कितना परसेंट है, 40/500 गुना 100, 2 0 0, 40/5, 40/5 का मतलब होता है 8 कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 2 में। तो ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर हो गया, ठीक है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ठेकेदार ने 80 दिनों में एक काम को पूरा करने का फैसला किया। शुरुआत में 60 पुरुषों को 20 दिनों के बाद अतिरिक्त 20 पुरुषों को नियुक्त किया है और काम को समय के अनुसार पूरा किया, यानी 80 दिनों में पूरा हो गया। शुरुआत में 60 पुरुषों को 20 दिन के लिए नियुक्त किया है, फिर 20 और पुरुष यानी 80 पुरुष को 60 दिन के लिए नियुक्त किया है, ठीक है। तो पूरा काम कितना हो गया, यहाँ से हम पूरा काम निकालेंगे। 60 गुना 20 1200 और 80 गुना 60 4800, यानी 6000 यूनिट अगर पूरा काम माना जाए, ठीक है। अगर ठेकेदार केवल 60 पुरुषों को नियुक्त करता तो उसे अतिरिक्त कितने दिन लगते हैं पूछ रहा है। यानी 60 पुरुष 6000 काम कितने दिन में करेंगे, आप बोलोगे एक काम करेंगे 100 दिन में। पहले लग रहा है 80 दिन, अब लग रहे हैं 100 दिन, यानी 20 दिन अतिरिक्त लग रहे हैं। तो 20 दिन आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिया गया प्रचित्र 7 विभिन्न कंपनी की बिक्री को दर्शाता है। इन सभी 7 कंपनी की कुल बिक्री 2160 है। एक विशिष्ट कंपनी की बिक्री को इन सभी 7 कंपनी की कुल बिक्री के संदर्भ में डिग्री के रूप में दर्शाया गया है। क्वेश्चन बोलता है P R तथा S की कुल बिक्री Q T और U की कुल बिक्री से कितने प्रतिशत कम है। P की 26 डिग्री, R की 12 डिग्री और S की 70 डिग्री। 26 और 12 38 और 70 108 डिग्री, ठीक है। QTU Q कितना 150, T कितना 37 187, U कितना 15 202, ठीक है। कितना कम है, 94 डिग्री कम है। कितने प्रतिशत कम है ये पूछ रहा है। और 94 डिग्री है ना, 202 को कितना प्रतिशत है ऐसे पता करना है हमको। 94/202 गुना 100, यानी कि 9400/202 यानी 4700/101। 4 के बाद जो आएगा ना वही आंसर होगा। 4 कहाँ पर है, 4 केवल एक ही ऑप्शन है जो ऑप्शन नंबर 4 है। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल के अनुपात है √3/√2, यानी भुजाओं का अनुपात a² b² होगा। तो a² b² का मान है √3/√2। तो इनके संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा। तो आप बोलोगे इनका एक बार और अंडर रूट ले दो, यानी इसका भी 1/2 कर दो और इसका भी 1/2 कर दो। ये 3 की घात 1/2 है पहले से, और ये 2 की घात 1/2 है पहले से। अब पूरे का 1/2 करेंगे तो ऊपर हो जाएगी 3 की घात 1/4 और नीचे 2 की घात 1/4, यानी ये ऐसे और ये ऐसे। ऐसे किस ऑप्शन में, ऐसे ऑप्शन नंबर 2 में। तो ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, √1 + cos θ √1 - cos θ प्लस √1 - cos θ √1 + cos θ। सॉल्व करो, आंसर निकालो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, आप बोलो कर दो। √1 + cos θ को √1 + cos θ से करेंगे तो 1 + cos θ हो जाएगा, ठीक है। √1 - cos θ को √1 - cos θ से करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 - cos θ हो जाएगा। और ये अंडर रूट में क्या बन जाएगा, 1 - cos θ 1 + cos θ 1 - cos² θ बन जाएगा। cos θ से cos θ कैंसिल, 2/sin²θ, ठीक है। 2/sin θ ऑप्शन में नहीं है तो sin θ को हम ले जाएंगे ऊपर। तो 2 cosec θ आंसर हो जाएगा। 2 cosec θ किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 3 में ये आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन पर मूव करते हैं। 1/x² + a² बराबर x² - a² है। तो x का मान पता करना है। तो यहाँ पे मैं इसके संयोग में से गुना करा सकता हूँ, क्या करा सकता हूँ, आप बोलोगे हाँ करा सकते हो। तो संयोग में से गुना कराऊंगा x² - a² बटे x² - a², ठीक है, बराबर x² - a², ठीक है। इससे ही कट जाएगा तो क्या रह जाएगा नीचे, 1/x⁴ - a⁴ बराबर 1। यहाँ से इसको ऐसे गुना करूँगा तो 1 बराबर x⁴ - a⁴।
तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, एक्स रेस टू पावर 4 वाला और 1 प्लस ए रेस टू पावर 4। तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, 1 प्लस ए रेस टू पावर 4 की पावर 1/4, जो ऑप्शन नंबर 4 में, ऑप्शन नंबर 4 सही आंसर हो गया। एक संख्या को 363 से विभाजित किया जाता है। एक मिनट, यहाँ पे कोई थोड़ी दिक्कत हो रही है। एक संख्या को 363 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल होता है 17 प्राप्त। उसी संख्या को 11 से विभाजित किया जाएगा तो क्या प्राप्त होगा। अब बोलो 363 में 11 का भाग चला जाता है या नहीं चला जाता है, तो आप चेक कर सकते हो, 33 बार चला जाता है। तो फिर 17 में चेक करोगे, देखिए 17/11, 11 कम 11, 6 बच गया, यानी 6 शेषफल है, 6 ऑप्शन नंबर 4 में है, तो ऑप्शन नंबर 4 सही आंसर हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। एक समकोण त्रिभुज का एक कोण 35 डिग्री है, तो अन्य कोण क्या होंगे। एक तो 90 डिग्री हो ही जाएगा, एक दूसरा कितना होगा। आप बोलोगे 90 में से इस 35 को घटा देंगे तो दूसरा भी आ जाएगा, जो कि 55 डिग्री होगा, यानी एक 90 डिग्री होगा और दूसरा 55 डिग्री होगा। ये ऑप्शन नंबर 1 है, ये सही आंसर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्न में से सही कथन कौन सा है। यानी 100 स्क्वायर माइनस 99 का स्क्वायर प्लस 98 का स्क्वायर माइनस 97 का स्क्वायर प्लस 100 है ना। देखो इसको सॉल्व करूँगा पहले वाले को, 100 माइनस 99 और 100 प्लस 99। 100 माइनस 99 एक होता है, 100 प्लस 99 199 होता है। ऐसे ही अगला सॉल्व करूँगा तो 98 माइनस 97 तो 1 हो जाएगा, और 98 प्लस 97 कितना हो जाएगा, 195 हो जाएगा। ऐसे ही चलते रहेंगे 100 और लास्ट टर्म क्या बनेगी, 22 प्लस 21। अब 22 प्लस 21 का मान कितना होता है, आप बोलोगे 22 प्लस 21 होता है 43। तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं 43। ठीक है, और इसका सम करना है तो सबसे पहले नंबर ऑफ टर्म निकालने के लिए क्या करना होता है। नंबर ऑफ टर्म निकालने के लिए हम बताते हैं आपको क्या करना होता है। लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, यानी 199 माइनस 43/2 प्लस कर देंगे 1। 199 माइनस 43 कितना रहा है, अब बोलोगे 9 में 3 6, 156 बटे कॉमन डिफरेंस कितना है 4 प्लस 1, यानी 39 प्लस 1, 39 प्लस 1 40 होता है। ठीक है, तो नंबर ऑफ टर्म हो गई 40। अब ये समांतर श्रेणी बन रही है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, तो इसका सम निकाल सकते हैं। अब क्या होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का सम, n/2, n क्या है नंबर ऑफ टर्म, a प्लस एल, n/2 इंटू ए प्लस एल, n/2 यानी 40/2, ए का मान कितना 199 प्लस एल का मान कितना 43। सॉल्व करो, ये हो गया 20, ये कितना हो गया 199 और 43 242 हो गया। इन 242 गुना 20 कितना होता है, आप बोलोगे 4840 होता है। 4840 कहाँ पर है, ये ऑप्शन नंबर 1 ये सही हो गया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 तो सही है। अब ऑप्शन नंबर 2 पर चर्चा करते हैं। ऑप्शन नंबर 2 क्या है, ऑप्शन नंबर 2 है के स्क्वायर प्लस 1/k²। ठीक है, ये k माइनस 1/k और ये k प्लस 1/k, तो ये भी क्या बन जाएगा k² माइनस 1/k² बन जाएगा। ठीक है, ये k की पावर 4 प्लस 1/4 है और k की पावर 4 माइनस 1/4 है, तो ये क्या बन जाएगा k की रेस टू पावर 8 माइनस 1/k रेस टू पावर 8। ये दोनों क्या बन जाएंगे k रेस टू पावर 4 माइनस 1/k रेस टू पावर 4, और ये k रेस टू पावर 8 माइनस 1/k रेस टू पावर 8। क्या इसको मल्टीप्लाई करने पर ये आता है क्या, आप बोलोगे नहीं आता है, तो ये वाला गलत हो गया, केवल एक है ना वो सही होगा। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। कॉस स्क्वायर 35 डिग्री प्लस कॉस 55 साइन 35 प्लस टेन 34 कॉट 56। कॉस 55 को क्या साइन 35 लिख सकते हैं क्या आप, हाँ लिख सकते हैं। तो कॉस स्क्वायर 35 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 35 डिग्री प्लस टेन 34 कॉट 56, ये एक हो गया। ये कॉस स्क्वायर 35 प्लस साइन स्क्वायर 35 कितना होता है, ये एक होता है। 1 प्लस 1 कितना होता है, आप बोलोगे 2 होता है। 2 किसी ऑप्शन में है क्या, यहाँ छपा हुआ है, ये सही आंसर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 बोलता है a माइनस बी बराबर 2 है, ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर 80 है। तो ए क्यू माइनस बी क्यू को क्या तोड़ोगे आप, a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर बराबर कितना हो गया, बराबर हो गया 80। a माइनस बी की जगह रख देता हूँ मैं 2, यहाँ पर रख दूंगा मैं 2। ठीक है, 2 से कट गए 40 बार, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर बराबर हो गया 40। ठीक है, और ए माइनस बी बराबर 2 है, तो इसका स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 4। ये घटाऊंगा तो ये माइनस का, ये प्लस का, ये माइनस का,
ये कट जाएंगे, ये कट जाएंगे, और इसमें से घटाऊंगा तो ये हो जाएंगे 36। ए बी और 2 AB यानी 3 AB, 3 AB बराबर 36, तो ए बी बराबर कितना, ए बी बराबर 12। 12 ऑप्शन नंबर 2 में उम्मीद करते हैं सही आंसर है, समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन है, इसमें थोड़ी सी क्या है, इसमें थोड़ी सी मिस्टेक है, तो शायद ये एग्जाम की तरफ से गलत क्वेश्चन माना जाएगा। इस क्वेश्चन के बोनस मार्क मिलेंगे और आप एक बार चेक कर लीजिएगा, इसमें 2 से ज़्यादा आंसर आ रहा है, लेकिन 2 से ज़्यादा ऑप्शन वाला इसने सही नहीं माना है, तो ये क्वेश्चन गलत माना जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 5 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 7, 9 और 11 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल कितना बचाना है, 3 बचता है। तो 7, 9, 11 से विभाजित करेंगे, 7, 9, 11 का एलसीएम निकालेंगे सबसे पहले हम, कितना होता है, आप बोलोगे ये होता है 7 9 63 गुना 11 यानी 693। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है, आप बोलोगे होती है 99,999। तो 99,999 को 99,999 को भाग देंगे हम 693 से, 693 से भाग दिया, 9 में से 3 गए 6, 9 में से 9 गया 0, 9 में से 6 गए 3, ये 306 बच गए। यहाँ तक आ गए, अब ये उतारेंगे हम, 3,69 हो गया, 693 चौका 2772, ये 9 में से 2 गए 7, 16 में से 7 गया तो 9, ठीक है, और ये कितना 29 में 7 गया 2, ये 297। अगला उतारा है 2979, 693 79 का देंगे 2979 देंगे 2772, कितना बच गया, आप बोलोगे 207 बच गया। ठीक है, यानी कि 99,999 में से 207 घटा देंगे ना, तो 693 से पूरी तरीके से डिविजिबल हो जाएगा। 9 में 7 गया 2, 9, 7 और 9, 9। अब हमको बचाना है 3, तो हर कंडीशन में 3 बचाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें 3 जोड़ना पड़ेगा, 99,795 ना, वो आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में। उम्मीद करते हैं ये भी आपके समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, अगला क्वेश्चन बोलता है 26 वर्षों में एक निश्चित राशि श्रम की 3 गुनी हो जाती है, तो कितने वर्षों में श्रम की 5 गुनी हो जाएगी, साधारण ब्याज की तरह, यानी 100 पर हो जा रही है 300, टाइम कितनी ले रही है 26 वर्ष, और हमको करनी है 100 से 500, यानी कि 200 और बढ़ानी है। यहाँ पे 200 26 वर्ष में बढ़ी है, तो ये 200 भी 26 वर्ष में बड़ी होगी, यानी 26 और 26 यानी 52 वर्ष लग जाएंगे पूरा समय। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा, सीधा सा क्वेश्चन है, सीधा कॉन्सेप्ट लगाओ, आंसर पाओ। अगला क्वेश्चन है, नीचे दी गई तालिका छात्रों द्वारा प्राप्त किए अंकों को दर्शाता है, सभी 6 विषयों में ए तथा बी द्वारा प्राप्त अंकों के बीच अंतर क्या है। ए का जोड़ोगे, बी का जोड़ोगे, डिफरेंस निकालोगे, आंसर आ जाएगा 0 0 0 0 हो गया। ए का लिखूंगा मैं पहले 0, 24 18 42 और 36 78 और 30 108 और 6 114 और 33, 114 और 33 कितना होता है, 147 होता है, ये 14 70 हो गया। ठीक है सर, 0 0 0 0 हो गया, बी का 0, 42 9 51 और 9 60 और 30 90 और 1 91 और 20 111 7 118 और 20 138 और 12 150, यानी 1500, 1470 और 1500 कितने का अंतर है, 30 का अंतर है। 30 का अंतर ऑप्शन नंबर 2 में, तो ये सही आंसर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, एक घन की भुजा की लंबाई 4.2 सेंटीमीटर, घन से बाहर निकाले जा सकने वाले सबसे बड़े गोले का आयतन क्या है। देखो, गोले की त्रिज्या घन की भुजा की आधी होती है, अगर गोले को घन में से निकाला गया तो गोले की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, आप बोलोगे 4.2 का आधा हो जाएगा, यानी 2.1 हो जाएगी, 2.1 सेंटीमीटर। ठीक है ना, तो आयतन क्या होगा 4/3 पाई आर क्यूब, 22/7, आर का मान कितना 2.1/10 यानी 42, 21/10 का मान, हाँ 21/10। ठीक है, 21/10 21/10 21/10, ठीक है, पॉइंट हटा दिया मैंने, 7 या 21, ये पूरा कट गया, 21 21 441 गुना 4 गुना 22, ये करना है 1764 गुना 22 करना है आपको। ठीक है, बटे में डिवाइड करना है 1000 से, 1764 गुना 22 होता है 38,808, भाग दोगे 1000 का तो हो गया 38.808, 38.808 इज द राइट आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। गला खराब हो रहा है पर कोई नहीं, अपन पढ़ेंगे और पढ़ाएंगे। ठीक है, cos x इंटू cosec x माइनस sin x इंटू sec x, देख cosec x को हम लिख सकते हैं 1/sin x, तो cos x की जगह लिखूंगा मैं sin x। ठीक है, ये पहली वाली टर्म क्लियर हो गई, माइनस एज इट इज
साइन एक्स सेक एक्स को लिखूंगा कॉस एक्स, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई साइन एक्स कॉस एक्स, ठीक है। 2 से ऊपर मल्टीप्लाई करूंगा और 2 से नीचे मल्टीप्लाई करूंगा, तो ऊपर क्या हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, 2 कॉस 2 एक्स, नीचे 2 साइन एक्स कॉस एक्स बन रहा है तो साइन 2 एक्स, ठीक है, बराबर 2 कॉट 2 एक्स। 2 कॉट 2 एक्स कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर 4 में। तो ये आपका सही आंसर हो गया। मूव करते हैं, ये क्वेश्चन है, इसमें भी थोड़ी विसंगति है, अगले क्वेश्चन पर मूव करते हैं इसको छोड़ के। 19 नंबर क्वेश्चन स्किप किया गया मेरे द्वारा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, एक बेईमान डीलर एक उत्पाद को क्रय मूल्य पर 11% की हानि पर बेचता है, यानी लोगों को दिखा रहा है मैं 11% हानि पे बेच रहा हूँ भाई आपके फायदे के लिए, लेकिन वो 22% कम वजन का उपयोग करता है, तो एक्चुअली में उसका क्या लाभ होगा या हानि होगी, तो वो बताना है हमको। यानी 100 की कोई सामान लेके आया और 89 में बेच रहा है, और 100 की जगह कितना वेट कर रहा है, आप बोलोगे 78 वेट कर रहा है, यानी 78 रुपये की चीज़ को 89 में बेच रहा है, तो कितने रुपये ज़्यादा में बेच रहा है, आप बोलोगे 11 रुपये में ज़्यादा बेच रहा है। तो 11 रुपये ज़्यादा कैसे बेच रहा है? 78 रुपये में बेच रहा है, तो 78/11/78 गुना 100 यानी लाभ हो रहा है इस कंडीशन में। तो लाभ का मान क्या होगा? परसेंटेज प्रॉफिट बराबर 1100 बटा 78, 78 एकम 78, कितना बच गया? 22 और 10 32 हो गए, 320, 78 चौका 312, कितना बच गया? 8 बच गया। आगे 14 पॉइंट कुछ भाई 2 में, लाभ केवल 1 में, तो ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर मूव करते हैं। 5 पुरुषों का औसत वजन 3 किलोग्राम कम हो जाता है जब उनमें से एक 150 किलोग्राम वजन वाले व्यक्ति की जगह दूसरे व्यक्ति को रखा जाता है, तो नए व्यक्ति का वजन ज्ञात करो। देखो अब वजन हुआ है कम, तो आने वाले का वजन जाने वाले के वजन से क्या होगा? कम होगा। एक आदमी का 3 किलो कम हुआ और 5 आदमियों का 15 किलो कम हो जाएगा, यानी 150 वाला गया तो 15 किलो कम हो गया, यानी कि 150 से 15 कम वाला आया है, यानी 150 से 15 कम कितने होते हैं? 135 किलोग्राम होते हैं। आया हुआ समझ में? देखो 1 2 3 4 5 आदमी है, ठीक है। इस आदमी को मैं निकाल के बाहर फेंक देता हूँ, ठीक है, और यहाँ से एक आदमी इसको मैं अंदर डाल देता हूँ। इसका वजन था 150 किलोग्राम, ये चला गया, ठीक है। अब इसके जाने से इन सब का वजन है ना, वो मान के चलो, पहले सबका वजन मान लेता हूँ मैं 600 किलो मान लेता हूँ, ठीक है। 750 मान लेता हूँ सबका, 150 ना, तो 750 हो गए। अब वजन हो गया कितना कम? 3 किलोग्राम कम, यानी कितना हो गया? 147 हो गया सबका वजन। तो 147 पंजे कितना होता है? आप बोलोगे 735 होता है, ठीक है। तो पहले 750 था, अब 735 है। पहले बचे 4 थे, उनका 600 था, तो एक का कितना होगा? 135 होगा जो नया आया उसका। ऐसे इस एग्जाम्पल से भी देख सकते हो, ऐसे भी देख सकते हो, और फॉर्मूले से भी देख सकते हो। 3-4 तरीके से, 5 तरीके से, 6 तरीके से कैसे भी क्वेश्चन कर सकते हो। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। निम्नलिखित तालिका मुंबई, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड स्टॉक एक्सचेंज में क्रय विक्रय किए गए शेयरों को दर्शाता है। सभी 4 स्टॉक एक्सचेंज में कोलगेट के शेयरों की उच्च दरों का औसत कितना है? कोलगेट के शेयर ये 34 है, ये 60 है, ये 25 है, ये 20 है। इसका औसत पूछ रहा है, यानी 34 और 60 94, 94 और 5 99 और 20 119 और 20 139। 139 में 4 का भाग देना है, इसका मान पूछ रहा है, यानी कितना होगा? 34.75 होगा, जो ऑप्शन नंबर 1 में। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। कितना? समझ में, ठीक है। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है? 6 स्क्वायर होता है, जो कितना दिया हुआ है? 1536 दिया हुआ है। 6 से कट गया 256 बार। ए स्क्वायर बराबर कितना है? 256, तो ए बराबर कितना है? 16, ठीक है। आयतन पता करना है, तो आयतन क्या होता है? घन का a क्यूब, तो 16 गुना 16 गुना 16, 256 गुना 16, 256 गुना 16 कितना होता है? 4096। क्या है? मीटर क्यूब। कहीं पे है क्या? ये रहा, तो ये आंसर हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एक व्यापारी अपने माल पर उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है और वह अपने ग्राहक को अंकित मूल्य पर 20% की छूट देता है, तो उसका लाभ या हानि कितना है? देखो 100 की चीज़ थी, 120 अंकित किया और 120 पर दिए छूट 20%, यानी 80/100। ये 6, ये 5, 480/5, 480/5 का मान कितना होता है? 96। 96 का मतलब 100 में की चीज़ और 96 में बेच दी, तो -4 बेची ना, 4% कम, यानी 4% हानि हुई। ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर है। त्रिभुज ABC और DEF सर्वांग समय, AB बराबर 6, AB बराबर D है, कहने का मतलब ये देखो, ये 2 त्रिभुज हैं AB और D, ABC DEF,
ए भी 6 है तो डी भी 6 है, बी सी 8 है तो ई एफ भी 8 है। ठीक है, तो ए सी जितना होगा उतना ही डी एफ होगा। एंगल बी का मान 30 डिग्री दिया हुआ है, तो क्या पूछ रहा है, एंगल डी यानी ये वाला एंगल प्लस एंगल सी ये, तो एंगल डी किसके बराबर होगा, एंगल ए के बराबर होगा। यानी एंगल ए और एंगल सी का मान पूछ रहा है। एंगल ए और एंगल सी का मान कितना होगा, ये 30 हो गया तो 180 में 30 गया तो 150 डिग्री होगा। 150 डिग्री कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर 4 में। उम्मीद करते हैं ये भी क्वेश्चन आपके समझ में आ गए होंगे। ठीक है, आपको वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिएगा। 2-3 क्वेश्चन में विसंगति थी, इंग्लिश लैंग्वेज मेरे पास अवेलेबल नहीं थी, नहीं तो मैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करता, लेकिन हिंदी के हिसाब से वो क्वेश्चनों के आंसर नहीं आ रहे थे, इसलिए मैंने वो छोड़ दिए हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद अदा करते हैं। पढ़ते रहिए, एग्जाम तक मेहनत करते रहिए और अपने टारगेट के पीछे लगे रहिए।